एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बलेंट एसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? एलिसा टेस्ट कर रहे थे, जिसको एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बलेंट एसिस बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या है? HIV सैंपल ब्लड HIV से क्या करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। फिर क्या है? एग्जाम्पल क्या है? सीरम जो होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, हमने देखा था। फिर हम वो क्या बोलते हैं, वो डालेंगे, एंटीबॉडीज़ डालेंगे। लेकिन क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ सॉल्वेंट के साथ कलर चेंज कर लेगी तो रिज़ल्ट पॉजिटिव है, और अगर कलर चेंज नहीं करती है तो नेगेटिव है। ऐसे फिर क्या है? सबसे पहले एंटीबॉडी डाला, फिर एंटीजन डाला, फिर एंटीबॉडी डाला। इसमें ऐसे इसमें और भी टेस्ट होते हैं। फर्स्ट बोलते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या होता है? सैंडविच एलिशा टू डिटेक्ट एंटीजन रिजल्ट पॉजिटिव इफ़ कलर प्रजेंट रिजल्ट माइनस, यानी कि रिज़ल्ट अपसेट हो तो कलर नहीं आएगा। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव हो तो कलर प्रेजेंट होगा। डायरेक्ट और सैंडविच एलिसा दोनों में ही ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट है उसमें एंटीबॉडीज़ देखते हैं, और जो अपना सैंडविच एलिसा है उसके अंदर क्या करते हैं? हम डिटेक्ट एंटीजन देखते हैं। फिर है कंप्लीटेटिव एलिसा में क्या होता है? कलर देखते हैं। इफ़ कलर प्रेजेंट रिजल्ट नेगेटिव, और इफ़ कलर लेस रिजल्ट तो नेगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। फिर क्या हो गया? कलर लेस रिजल्ट में क्या है? पॉजिटिव। सैंपल एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं हम? उसके अंदर डालते हैं, और नीचे क्या होता है? एंटीबॉडी एंटीजन होता है, उसके ऊपर एंटीबॉडी डालते हैं। फिर क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और सैंपल में हम वापस एंटीबॉडीज़ डालते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो सोरबेंट होता है अपना, अगर वो कलर चेंज करता है तो रिज़ल्ट आएगा नेगेटिव। अगर वो कलर लेस होता है, यानी कलर नहीं चेंज करता है, तो होगा पॉजिटिव। कलर लेस रिज़ल्ट हो तो पॉजिटिव, और कलर चेंज हो तो नेगेटिव। फिर है वॉटसन ब्लॉट यूज़ फॉर HIV इन्फेक्शन, यूज़ करते हैं HIV इन्फेक्शन के लिए। PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन होती है, और RT यानी कि PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन यूज टू डिटेक्ट गैलोमो ऑफ पैथोजन, यानी कि मोस्ट रिलायबल कन्फर्म टेस्ट किसको बोलते हैं? PCR यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन, और RT PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। फिर अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वायरोलॉजी। बैरियर ऑफ दोनों में होते हैं, RNA और DNA, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो दोनों में होते हैं, मतलब दोनों प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। कौन? RNA और DNA। लेकिन वायरस के अंदर क्या होता है? ओनली या तो RNA होगा या DNA होंगे, दोनों नहीं होते हैं वायरस के अंदर। ये याद रखने वाली बात है। फिर है वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। वायरस क्या होता है? इस वायरस क्या होता है? हमारी बॉडी में रहते हैं, और वो फिर क्या है? बहुत ही छोटे होते हैं वायरस। फिर वो क्या करते हैं? हमारी सेल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सेल के अंदर आने दो। तो सेल बेचारी भोली होती है, तो उसको वायरस को क्या होता है? अंदर ले लेती है, टिश्यू और सेल अंदर ले लेती है। फिर वो क्या करते हैं? उन्हीं के जो सेल्स के जो लाइसोसोम हैं, रिक्वेस्ट करती है सेल से। फिर वो क्या करती है? जो राइबोसोम है उनसे और न्यूक्लियस से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अंदर आने दो। फिर बोले मेरे लिए थोड़ा खाना बना दो। तो वो फिर क्या है? उन्हीं की सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, मारने लग जाता है, और अपने स्पेशल कोड उसके अंदर छोड़ने लग जाता है, बनाने लग जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है? वायरस छोटे होते हैं, और वो एंटीजन बना लेते हैं छोटे छोटे से बॉडी के अंदर। उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं सेल के ऊपर, उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ऐसे करते हैं,
और फिर क्या करते हैं, सेल कंट्रोल कर देते हैं और राइबोसोम वायरस में बहुत सारे बन जाते हैं। फिर क्या होता है, जो सेल होती है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है और पूरे शरीर में क्या होते हैं, वायरियस यानी कि वायरस के छोटे छोटे से बच्चे या वायरस फैल जाता है बॉडी में, ऐसे बोल सकते हैं। फिर वायरस क्या है, वायरस आर स्मॉलेस्ट इंटरसेलुलर एजेंट। वायरस क्या है, आर स्मॉलेस्ट इंट्रासेलुलर एजेंट है विच कंटेन इंटर आरएनए और डीएनए, इंटर्स आरएनए एंड डीएनए। फिर क्या होता है, वायरस की स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे अंदर क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। सबसे अंदर कौन हो सकता है, डीएनए या आरएनए हो सकता है। डीएनए या आरएनए हो सकता है सबसे अंदर। उसके ऊपर क्या होता है, कैप्सूल। यह क्या होता है, कैप्सूल होता है, कैप्सूल। और उसके नीचे क्या हो सकता है, कैप्सूल के नीचे होता है, कैप्सूल से अटैच होते हैं। कैप्सूल से अटैच होते हैं क्या, ये देखो ये अटैच है, उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। फिर कैप्सोमियर के बाहर होता है इनवेल्टोप। क्या होता है, इनवेल्टोप। फिर उसके बाहर जो होते हैं उनको बोलते हैं पैरापोलोमर। क्या बोलते हैं, पैरापोलोमर एंटीजन। क्या बोलते हैं, पैरापोलोमर एंटीजन। फिर क्या है, एंटीजन होता है हेड ऊपर, अंदर डीएनए होता है। ये एक स्ट्रक्चर हो गई वायरस की। फिर हम पढ़ेंगे वायरस का क्लासिफिकेशन। तो वायरस डीएनए और आरएनए के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। डीएनए के आधार पर पॉक्स वायरस, पेरो वायरस, हेपरिन वायरस, एडिनो वायरस और हिपेटो बी वायरस होता है। और आरएनए वायरस में पिकोरोना वायरस, ओरिथोमेक्सिलो वायरस, पैरामेक्टो वायरस, एरोबो वायरस, रेट्रो वायरस, कोरोना वायरस और रेहबोनो वायरस होता है। ठीक है। लार्ज वायरस कौन होता है, पॉक्स वायरस सबसे लार्ज होता है, 20 से 30 नैनोमीटर में होता है। और स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है, पारवीरो वायरस 20 नैनोमीटर में होता है। आरएनए वायरस किसको बोलते हैं, पॉक्स वायरस को बिग शेप होता है, ब्रिक शेप होता है। इसकी शेप क्या होती है, पॉक्स वायरस की 100 इंटू 200 इंटू 300 नैनोमीटर। सब टाइप क्या होते हैं, ये जो पॉक्स वायरस है उसके सब टाइप होती है 3। फर्स्ट होता है वेरियोला। क्या होता है, वेरियोला, वैसिनी और काउफॉक्स। वेरियोला में स्मॉल फॉक्स आती है जो कि अभी इराडिकेट हो गई हमारे देश से। फिर है वेसिना क्या होता है, आर्टिफिशियल वायरस होता है। और काउवॉक्स क्या होती है, काउवॉक्स डिजीज़ करती है। फिर सेकंड में हम पढ़ेंगे हेरिपॉक्स वायरस। हिपॉक्स वायरस में क्या होता है, कोज होता है, लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन फैलाता है ये। हाइपॉक्स वायरस, इसमें होता है HSV यानी कि हाइपर्स सिमिलर वायरस और वेरिसेला जोस्टर और ईपिस्टन वेरियर वायरस और ब्रूकिट लिम्फोमा। फिर क्या होता है, हाइपर वायरस 8, ये इसका क्या है, हिपोसिस का क्या है, वायरस का क्लासिफिकेशन है। और जो herpes है, ये herpes का क्या है, herpes वायरस का क्लासिफिकेशन है। और फिर herpes सिंपल वायरस में भी 2 होते हैं, herpes सिंपल वायरस 1, herpes वायरस सिंपल 2। ये हो गया वायरस का क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच।